This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था। थर्ड चैप्टर में जो हमारा आज जो टॉपिक बचा है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और है क्या, हमें सॉल्व करना होगा कि इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है हम दो मेथड होते हैं जो हमने आपको कल इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो हम उन दोनों मेथड को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम ये डिस्कस करें, लास्ट क्लास में जो हमने जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या टॉपिक था हमारा कि हम रैखिक युग्म मतलब जो ग्राफिकल मेथड था जिससे हम क्या कर सकते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे। मींस हम ये बता सकते थे कि आपके कितने सोल्यूशन आएंगे, वन सोल्यूशन आएगा, मैनी सोल्यूशन आएगा, या कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि हम ग्राफ से ये बता सकते थे कि कंसिस्टेंट पेयर है या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो बच्चा इसको हम रिवाइज करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि सर हम ग्राफ को देखकर क्या करेंगे, ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किस तरह के कितने सॉल्यूशंस होंगे किसी भी टू इक्वेशंस के, और कैसा पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले ग्राफ की, जो कि आपको सीधा सीधा ग्राफ से ही दिख रहा है। देखो, अगर हमें इक्वेशन दी गई है बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और जब हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो हमें इन तीनों जैसा ही कोई, इन तीनों में से ही एक कोई ग्राफ मिलेगा। कैसे ग्राफ मिल सकता है, पहला हमें ग्राफ मिल सकता है जो कि क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा हो, इस तरह से भी होगा तब भी आप कहोगे कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से भी है तो भी आप कहोगे कि एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं। बेसिकली अगर हमें दो ग्राफ लाइंस इस तरह से मिलती हैं जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, गुड इवनिंग बच्चे, तो हमारा क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी जो लाइन है, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वही सोल्यूशन होगा। तो एक पॉइंट पे मिल रही है तो उनका एक ही सोल्यूशन होता है। और जब हमें सोल्यूशन मिल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे कह सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरे टाइप में हमारा क्या हो सकता है कि अगर हमें दो इक्वेशन दी गई है, हमने दोनों का एक ग्राफ बनाया है और वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह का, ये सिर्फ आपका देखने का तरीका है बच्चा, हो सकता है कि इस तरह से आ रहा हो। कहने का मतलब ये है बच्चे कि जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो दोनों लाइन ही इक्वल डिस्टेंस पे आ रही है, और जब वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं तो हम उसके ग्राफ लाइंस को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। और जब पैरेलल लाइंस आती हैं तो इसका मतलब है बच्चा वो एक भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी, और जब वो एक भी पॉइंट पे कट कर ही नहीं रही हैं, मिल ही नहीं रही हैं, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। और जब सोल्यूशन नहीं होता है तो उस तरह के पेयर ऑफ इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे थर्ड की, जो कि हमने पढ़ा था कि अगर हम दो ग्राफ लाइन बना रहे हैं और वो क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। जरूरी नहीं ऐसी हो, आपकी डिफरेंट तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। मेनली हमारा फोकस ये है कि दोनों के दोनों लाइन क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, एक के ऊपर एक ही बन रही है। तो इस तरह की लाइंस में हमारा क्या होता है बच्चे, सारे के सारे पॉइंट ही क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। जब एक ही जगह से ही जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस केस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो इस केस में कितना हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। और जब सोल्यूशन है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो बच्चे मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, हमारा एक कंसेप्ट तो सेम है, चाहे इस तरह से सॉल्व करें या हम रेशियो की तरह से सॉल्व करें, चाहे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। अगर सोल्यूशन दे रहे हैं दोनों इक्वेशंस तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होगी, और अगर सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं तो वो कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, और इसके जो इनकंसिस्टेंट होती है उसका याद रखेंगे कि उसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है, दोनों कहीं भी नहीं मिलती, तभी ही इनकंसिस्टेंट होता है, तभी ही कोई सोल्यूशन नहीं होता। अदरवाइज बाकी दोनों केसेस जहां पर भले ही एक पॉइंट पे मिल रहा हो या मैनी सोल्यूशंस हो, मैनी पॉइंट्स पे मिल रहे हो, दोनों के केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होते हैं और उनके सोल्यूशंस होते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसका रिकॉल करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? ओके 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 बच्चे, चलिए फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।
यहाँ पर आपको दो ग्राफ लाइन दी गई है और पूछा गया है कि ये जो ग्राफ लाइन है वो कंसिस्टेंट पेयर को दिखाता है या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर को दिखाता है। आप जल्दी से देखेंगे इक्वेशंस को और इसका आंसर करेंगे पोल में। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। 1 सेकेंड, अभी दिखा रहा। यस मैम। ओके, लास्ट बचा लास्ट 5 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। जिसने नहीं करा है वो कर दो जल्दी से आंसर। 5 4 3 2 और 1। ओके, देखते हैं इस वाली लाइन को बच्चे। तो यहाँ पर जो हमें लाइन दिख रही है वो किस तरह से दिख रही है, ग्राफ से ही हम आपको बता सकते हैं कि दोनों जो लाइन दिख रही है वो कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। और पैरेलल होगी तो इसका मतलब है कि आपका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। और जब सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो दोनों लाइन है वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही हैं। इक्वल डिस्टेंस है इसलिए वो क्या होंगी, हमेशा ही मतलब हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका आंसर बी था, इनकंसिस्टेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कि हमने देख लिया कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड था वो तो ठीक है, ग्राफ से तो हमारा सॉल्व हो सकता है। हमने ये भी देख लिया कि हमारे जो आपका क्या था, रेशियोज वाला जो था, उससे हम सिर्फ इतना बता सकते थे कि हमारा जो भी पॉइंट होगा कितने सोल्यूशन होंगे। अभी इससे तो हम नहीं बता सकते थे कि क्या क्या सोल्यूशन होंगे। हाँ, ग्राफ से भले ही बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ से भी हम सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं, तब सोल्यूशन बता सकते हैं जब इंटीजर्स हो। अगर इंटीजर्स नहीं है या कोई भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है जहां पर क्यू आपका 1 नहीं है, लाइक 4/5 या फिर रूट में है, रेशनल नंबर है, तो उस केस में आप ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ सोल्यूशन या फिर जो सोल्यूशंस है वो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ढूंढ भी लोगे तो लेकिन वो सारे कौन से होंगे, इंटीजर ही होंगे। ठीक है, वो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे उसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे जहां पर हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम एल्जेब्रिक मेथड पढ़ते हैं। तो बच्चा एल्जेब्रिक मेथड में 2 टाइप होते हैं, या कह लो कि यहाँ पर आपको 2 क्या मिल जाएंगे, मेथड मिल जाएंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। पहला आपका होता है सब्स्टिट्यूशन और सेकंड होता है एलिमिनेशन। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले मेथड की, जो कि आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही है कि हम क्या करेंगे, एक की जगह पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरे को रखेंगे। कैसे करना है ये बच्चे और कैसे करना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है बच्चे। तो जब हम कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें पता है, अगर मान लो इस तरह से मैंने दिया 6y और -5 इज इक्वल टू 10, तो क्या हम इसका y का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? अगर हमारा सिर्फ लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल के साथ तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना उसे, जैसे 6y माइनस y इज इक्वल टू 10। तो आप क्या कहोगे, हाँ इसको तो सॉल्व कर सकते हैं कि 5y आ जाएगा, 6 में से 1 गया, यहाँ पर जो कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा 1, तो y है लेकिन 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 10 डिवाइड बाई 5, 2 आ जाएगी। ओके, तो हम अगर हमें सीधा सीधा 1 वेरिएबल में दिया होता लीनियर इक्वेशन तो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो इसी के लिए है कि अगर हमारी इक्वेशन नहीं है लीनियर नहीं है 1 वेरिएबल में तो हम उसको बनाएंगे, और जैसे कि हम 1 वेरिएबल का सॉल्व करते हैं
वैसे ही हम सॉल्व करेंगे वोडोमॉस लगा के, जिस हिसाब से हमारा क्या होता है, जिस हिसाब से सॉल्व होता है। तो बच्चे अगर मान लो इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दी जाती 7x और y और 30, तो क्या हम इसमें x और y निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर आप एक आंसर नहीं दे सकते, यहाँ पर आप बहुत सारे आंसर दे सकते हो। जैसे अगर x जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से भले ही आंसर दे सकते हो। अगर हम इंटीजर में भी चले तो मान लो ये आपका कितना है, -2, तो सॉरी +2, तो ये आपका -1 हो जाएगा, तब भी 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देता है। तो अगर मैं आपको एक पॉइंट कहूँ कि नॉर्मली बताओ कि एक वैल्यू बताओ x और y के, क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता था, 1,6 भी हो सकता है और आपका 2,-1 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें एक इक्वेशन दी गई है और उसके दो अलग अलग वेरिएबल्स है, तो हम एक इक्वेशन से दो वेरिएबल के जो भी वैल्यूज है वो सर्टेन नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या है, तो बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए हम दो इक्वेशन लेते हैं, तब सॉल्व करना पड़ता है। अभी यहाँ बच्चा सॉल्व करेंगे ना, तो हमें करना क्या है बच्चे, सबसे पहले आप याद रखना कि आपको जो भी दो इक्वेशंस है वो इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इक्वल के जो दूसरा साइड होता है उसमें हम हमेशा क्या रखते हैं, नंबर रखते हैं। जब हम इक्वेशन पढ़ भी रहे थे तब हमने देखा था कि जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो लेफ्ट में हम सारे वेरिएबल्स रखते थे और राइट में हम क्या रखते थे, राइट में हमारा जो भी क्या रहते थे, नंबर्स रहते थे वो करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे कि 4x - 3y = -1। ठीक है, अभी ये फॉर्मेट हमें लिखना होगा जब भी हम सब्स्टिट्यूट मेथड करें, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट में लिखते भी नहीं हो तब भी चल जाएगा। लेकिन जब हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो इसका खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन इसी फॉर्म में रहना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बच्चा, हमको क्या करना है, जो इनमें से एक इक्वेशन आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छी लगे, ये या ये, उससे हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है, एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में हम क्या कर देंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सबसे अच्छी तरीके से, या फिर बिना किसी भी उसके फैक्टर के या फिर किसी भी कोफिशिएंट के अलावा, यहाँ पहली वाली इक्वेशन में एक क्या है, एक आपका वेरिएबल है y। तो क्या हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें तो जल्दी से निकल जाएगी और हमारी कैलकुलेशन भी आसान होगी। तो हम क्या करते हैं बच्चे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, y को तो हम क्या रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, और इसके अलावा जो भी नंबर या वेरिएबल होंगे, या कह लो इसके अलावा जो भी टर्म होंगे, वो हम क्या करेंगे, वो हम दूसरे साइड ले जाएंगे। इतनी बात समझ आई बच्चा? जल्दी से बता दो वरना मैं रिपीट करती हूँ। मैंने क्या बताया, जब हम सब्स्टिट्यूट मेथड करते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हम दोनों इक्वेशन में जो भी आपको आसान लगते हैं, किसी से भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत चलना कि हम इसी से करेंगे, लेकिन ट्राई किया करो कि उस वाली इक्वेशन से वैल्यू लिया करो या फिर उस वाले वेरिएबल की वैल्यू लिया करो जहां पर कोफिशिएंट ना हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर आप कोफिशिएंट लोगे तो वो दूसरे साइड किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, और अगर आपने दूसरी इक्वेशन रखते टाइम उसको सॉल्व नहीं किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई किया करो कि हमें नॉर्मली एक्स वाई ऐसे वाला कोई टर्म मिल जाए, उसकी वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ 2x + y = 7 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी y के साथ क्या है, ये है, तो हम इसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो ये प्लस में है, हमें पहले ही पता है, जो हमने ट्रांसपोज मेथड पढ़ा था उसी में कर लिया था कि अगर हम क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ किसी भी टर्म को ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में था, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस। यहां से हमने क्या पता करा बच्चा, यहां से हमने पता करा कि y की जो वैल्यू है वो 7x - 2y हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। क्या हमें करना है बच्चा, यहाँ से हमें 1, ये याद रखना कि हम उसी में वैल्यू नहीं रखेंगे जिस इक्वेशन से निकाला, जिससे निकाला है
उसकी जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और जहां हम रख रहे हैं वहां पर हमारा क्या है, y की जगह रख रहे हैं। तो बच्चा ये वाला कोफिशिएंट किसका, इसका गुणा किसमें, y में है, तो जो भी y की जगह रखेंगे बच्चे उसमें पूरे में ही मल्टीप्लाई होगा। ये भी ध्यान रखना है बच्चा, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या मैंने बताया कि जिससे भी हम आपके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उससे सेकंड वाली इक्वेशन में हम उसको क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि हमारे मेथड का भी नाम है, उसको पुट करेंगे, और इस तरह से पुट करेंगे कि हम जिस भी वेरिएबल की वैल्यू रख रहे हैं उसका जो भी कोफिशिएंट है उसका मतलब होगा वो पूरे y में मल्टीप्लाई था, मतलब y की जगह पर हम जो भी वैल्यू रख रहे हैं उस सब में मल्टीप्लाई होगा, वो कॉमन फैक्टर की तरह है जो दोनों में आया हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, लेकिन क्या ये 3 है, नहीं, ये क्या है, -3। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि -3 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो -3 और मल्टीप्लाई बाय द कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो गया, ये तो -21 हो गया। यहाँ देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चे, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अभी 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6y। अभी यहाँ पर तो 1 था, तो अभी हम क्या करना है, हमें जैसी इक्वेशन सॉल्व करते थे लीनियर वाली, कि x को या फिर वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और जो भी हमारे नंबर है उनको दूसरे साइड ले जाएंगे। ओके, और हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है विदाउट एनी कोफिशिएंट, मतलब हमारा कोई भी कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y की ही वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो y, एक सेकेंड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ y की जगह x आएगा, सॉरी बच्चे सॉरी, 1 सेकेंड, x था ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर x था तो मैंने जल्दी में y लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना आया था आपका 6x। अभी देखो ये 6x है, ये कितना है आपका 4 है, 6 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा 10x। ठीक है, अब ये देखो माइनस में 21 है और इसके साथ क्या है प्लस का 1। तो बच्चा जब आपके साइन डिफरेंट होते हैं तो हमने इंटीजर्स में पहले ही कर लिया था कि क्या होता है, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कितना आ जाएगा 20, और जो साइन होता है वो हमेशा किसका लगाया जाता है, वो साइन लगाया जाता है बड़े नंबर का, जो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 21 है, 21 का जो मार्क है या फिर यहाँ पर साइन है वो कितना है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया -20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अभी हमने क्या कहा था कि x को हमें लेफ्ट में रखना है, बाकी नंबर को हमें क्या करना है, राइट में ले जाना है। तो बच्चे सबसे पहले हम टर्म को साइड ले जाएंगे, तो ये तो एक ही टर्म है 10x, और ये अलग टर्म है, क्योंकि टर्म जो होता है वो प्लस और माइनस से क्या होता है, सेपरेट होता है। तो ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये किस में है, ये आपका मल्टीप्लाई में है, और जब हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 10 से डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आएगा, x की वैल्यू तो 2 आ गई। अभी अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है बच्चा तो हम यहां से निकालेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि किसी भी इक्वेशन में रख लो, यहां से आप बिल्कुल फ्री हो। आपके पास 3 केसेस हैं जहां पर आप x की वैल्यू रख के y निकाल सकते हो। पहला, आप ऊपर वाली इक्वेशन में रख लो, फिर भैया हमें क्या करना पड़ेगा, वही सॉल्व करके वही निकालना पड़ेगा। इससे बेटर तो है जो हमने y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली थी वहां पर रख ले, क्योंकि वो सॉल्व वर्जन ही तो है इक्वेशन 1 का। ठीक है, या फिर आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा और सेम ही आएगा। तो हम इसी वाले में रख लेते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आएगा y इज इक्वल टू 7, और x की जगह पर हमें क्या रखना है 2। और वोडोमॉस क्या कहता है बच्चे कि पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन सॉल्व होता है। तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। इस तरह से हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से, वरना फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन देती हूँ। यस बच्चे, उमेश कुछ कहना चाह रहे हो? ओके ओके,
बचा किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ओके, ट्राई करो इसको, इसको ट्राई करो और इसी मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन आसान होता है, आप लोगों को आता भी है, ये भी मुझे पता है, स्कूल में पढ़ चुके हो, लेकिन ऐसे मत करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लिखा आता है एग्जाम में, तो वही यूज करना पड़ता है, तो इसी का ही यूज करना। और इससे आप मुझे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, चलो 2.5 मिनट का, आप इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर करना। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे से ही, यहाँ पर तो कोफिशिएंट भी नहीं है ज्यादा, तो आप लोग जल्दी से भी सॉल्व कर लोगे इसको। ट्राई करेंगे और इसके बाद आंसर कोड लगाएंगे, मतलब मैसेज में करेंगे। बचा सबको ट्राई करना है और आंसर मैसेज में करना। ओके, ठीक है, करेक्ट है बच्चे। ओके, 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 बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चा। ओके बच्चे, ओके बच्चा, जिनका आंसर अभी भी नहीं आया है जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। और एक बार ना, मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। आप क्या करा करो ना, ये एक्स वाई की वैल्यू रख के चेक भी कर लिया करो कि ये दोनों सोल्यूशन है कि नहीं। अगर हमने, चलो ये तो बहुत आसान सा था, ठीक है, अगर मान लो हमें थोड़ा डिफिकल्ट सा दिया गया है और हमने बीच में कोई कैलकुलेशन एरर कर दी, तो ये दोनों सोल्यूशंस होंगे ही नहीं इन इक्वेशन के। तो जल्दी से क्या क्या करो, एक बार क्विक से इसको देख लिया करो कि ये दोनों रख के दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। चलिए ट्राई करते हैं जल्दी, क्या हो जाएगा बच्चा। पहली वाली इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं। बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। पहली वाली इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम, या वाई की निकालो, किसी की भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई की निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, ठीक है। अभी इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, वाई की जगह पर हमें क्या रखना है, 5 माइनस एक्स रखना है। ये कितना है, 11। तो हम इनको देखेंगे तो 3x माइनस एक्स है, तो कितना बचेगा, 2x। अभी इसको दूसरे साइड ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना आया बचा, ये आपका 6 आ गया, लेकिन हमें तो x चाहिए, तो 2x आया। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बचा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मैम एक्स से वाई आएगा। क्यों, y क्यों आएगा, x इज इक्वल टू 3 तो आ रहा है बच्चे। और देखो हमने तो y की जगह पे पुट करा है, नो। देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में वैल्यू रखा करो बच्चा, या तो आप यहाँ रख सकते हो, अगर इक्वेशन में रख रहे हो तो उसमें जो ज्यादा सिंपल है। तो ये वाली ज्यादा सिंपल है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ना कुछ भी करना है, तो या फिर हमने जो सॉल्व कर रखा है उसमें रखा करो, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सीधा सीधा y की वैल्यू निकालना है, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2।
ठीक है। अब हमने आपको क्या कहा कि जल्दी से चेक भी कर लिया करो कि ये दोनों सोल्यूशन है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 आ रहा है, 3 × 3 9 + 2 11 आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये चेक भी कर लिया कि ये दोनों सोल्यूशन है और हमने कुछ भी इधर उधर नहीं की। चलो इस वाले को ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको इसको ट्राई करना है। मैं हिंट दे देती हूँ, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा। क्या करा करो कि यहाँ पर जो LHS है उसमें एलसीएम ले लो, ठीक है, और RHS में तो फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, फिर क्या कर दो, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएंगी AX + BY प्लस सी के फॉर्म में, और या फिर = C के फॉर्म में। और आपको कोई भी ABC ऐसा भी नहीं मिलेगा कि PY ऐसे आपको फ्रैक्शन में दिया गया, और ऐसे सॉल्व होगा नहीं बच्चा। आपका वही तरीका होता है कि हमें ABC जो है उसको हमें किस में बनाना पड़ता है, उसको होल नंबर में ही या इंटीजर में ही बनाना पड़ता है। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, इंटीजर में बनाएंगे, फिर आंसर करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। राइट बच्चे, मैं आपको 3 मिनट देती हूँ, आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करेंगे और आंसर मैसेज में करना है। और अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दी। नहीं आ रहा बच्चे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मैं बाकी बच्चों को जिनको समझ आ रहा है उनको ट्राई करने को दे रही हूँ। अगर नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। नहीं हो रहा बच्चा तो बता देना, मैं बता दूंगी। मैम अगर 2 मिनट। हाँ हाँ बच्चा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वेट कर लेंगे। कर लो कर लो। कोई बात नहीं बच्चा, नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे कर रहे हैं उनको मैं 1 1.5 मिनट दे देती हूँ, अगर उनसे हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाती हूँ आपको करना कैसे होता है ये वाले क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, नहीं हो रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अभी तुम्हें समझाऊंगी। लेकिन बाकी बच्चे कर रहे हैं इसलिए हम उनको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। ओके चलो, देखते हैं बच्चे, बाकी बच्चे कर रहे हो तो कर लो। अच्छा 30 सेकेंड और देते हैं हम आपको, फिर हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। ओके ठीक है।
ओके बच्चे, जो ट्राई कर रहे हैं वो कर ले। अभी जिसको नहीं आया कि कैसे करना है वो याद करेंगे। बच्चे सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ये है कि हम ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना बच्चा, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हटाना है या उसको वन बनाना है, क्योंकि हटा तो आप सकते नहीं हो, हमेशा वन तो रहता ही है। तो हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन वाले नंबर को। तो कैसे करेंगे, अभी 3 अलग है 2 अलग है तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इससे अच्छा है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, तो अभी 3 और 2 का एलसीएम हमको पता है 6 होता है। अभी सबको पता है ना बच्चा, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। जिसको नहीं पता है, आप नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आया। ठीक है, अभी 6 का अगर हम एलसीएम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चे तो क्या होगा, 6 3 से डिवाइड किया जाएगा, जितना आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता ही है ये सॉल्व करना, तो यस बच्चा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x, और सेम तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 से डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा, 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y। ऐसे ही तो हम करते थे जब हमने फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा था या फिर हमने रैशनल नंबर को ऐड करना सीखा था, ऐसे ही तो करते थे, यहाँ भी यही करेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 13/6। अभी अगर आपको पता है कि दोनों डिनोमिनेटर में तो कट जाएगा, वो भी ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि हमें क्या करना है, सारे नंबर को लेफ्ट में राइट में भेजना है। तो ये यहाँ पर किस में, मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से 6 कट गया। ये हमने इसलिए करा क्योंकि सीधा सीधा कट रहा था। नहीं कटता तो क्या करते, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर कट रहा है या फिर कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ गई, 2x + 3y = 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? फर्स्ट इक्वेशन समझ आई हमें कि हमने कैसे ही ये लाया है। जिसको पहले नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करना बच्चा, ओके। बाकी बच्चों मेरी आवाज आ रही है या मेरी स्क्रीन दिख रही है? बचा फिर विकास, मेरे साइड से दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अभी मुझे यहाँ तक बताओ कि पहला इक्वेशन यहाँ तक कैसे आया, वो समझ आया? अच्छा अब आ रही है, ओके ओके। चलो फिर हम दूसरे के साथ भी करते हैं। सेम तरीका हम अपनाएंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 सेकेंड एलसीएम लेंगे। तो सेम एलसीएम आएगा, 2 और 3 है तो एलसीएम तो उतना ही आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। वही मेथड अपनाएंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आएगा, 3, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9x। और यहाँ पर भी करोगे कि 6 से डिवाइड करोगे 3 को तो कितना आएगा, 2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10y, और इज इक्वल टू कितना है, -2। अभी डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं। अभी डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं बता देती हूँ, जहां भी हो तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा करो, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इसका, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पर पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सीधा 6 6 कैंसिल हो रहा था, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, और यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं तो हम 6 को दूसरे साइड भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 9x 10y इज इक्वल टू -12। अभी तो वही हो गया ना, वैसी सी ही इक्वेशन हो गई। अभी इनको हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो 1 सेकेंड, इनको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है। तो किसी से भी एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की निकाल लो, इसमें ही ट्राई करते हैं। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो y किस साइड जाएगा, दूसरे साइड, प्लस में है तो कितना हो जाएगा। अच्छा क्या हो गया बच्चे, बाकियों की मेरी आवाज आ रही है? मेरे साइड से नेट ठीक है, और यस मैम आ रही है आवाज। ओके, मेरे साइड से दिक्कत नहीं है, आप एक बार अपना नेट चेक कर लो। ओके देखो, यहाँ से हमने क्या करा, हमें x की वैल्यू चाहिए। ये कितने की मिली, 2x की। तो x की निकालोगे तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
तो डिवाइड में कर लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में खास ध्यान दिया करो बच्चा कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम सारी वैल्यूज अच्छे से पुट कर रहे हैं कि नहीं। अभी x के मल्टीप्लाई में तो x की जगह पर जो भी आएगा उसके मल्टीप्लाई में भी होगा और डिवाइड में 2 तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितना है 10y है और ये आपका -2 है। ठीक, अब 9 का करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 9 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 170, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 27y और डिवाइड में इसके 2 तो है ही, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10y और यहाँ पर हो जाएगा -20। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन यहाँ तक समझ आ रहा है क्या करा है हमने। अगर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में भी कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका सोल्यूशन समझ आया बच्चा क्या कर रहे हैं? ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, और जहां डिनोमिनेटर दूसरा होता नहीं है उसमें हम क्या मानते हैं, उसमें हम आपका 1 मान लेते हैं, और 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना ही आएगा 2 आएगा। तो अभी 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर, तो ये वाला टर्म्स तो दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर चेंज होगा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20y। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ मतलब आंसर नहीं आएगा, अभी तो बहुत सॉल्व करना बाकी है। तो यहाँ पर कितना था 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ये यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर आप करोगे तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 117 तो है ही, इसको देखो ये दोनों ही माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में है तो कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो कितना आया 47y। ओके, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा -24। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा कि ये तो ठीक है, ये आपका यहाँ है -47y, और इसको दूसरे साइड भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा -24 और -117। दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है ना बच्चे, दोनों नेगेटिव में होते हैं तो क्या होगा ऐड होगा, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 12 को कट कर सकते हैं। कैसे बच्चे, नहीं होएगा कट, मल्टीप्लाई करना है ना बच्चा, यहाँ डिवाइड में है। ठीक है, दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मल्टीप्लाई में होता तो दूसरे साइड डिवाइड में जाता। ओके, चलिए यहाँ पर देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1741 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और ये कितना है -47, और ये भी दोनों माइनस में आएगा, तो दोनों साइड माइनस है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका सोल्यूशन भले ही बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन है कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो हम पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम और एलसीएम और फिर आपको 2 रैशनल नंबर को एडिशन, वही हमें करना। अभी ये देखो किसमें है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अभी 47 थर्ड क्या होता है, 47 मल्टीप्लाई बाय द थर्ड करोगे, 3 करोगे तो 141 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। समझ आया बच्चा, y की वैल्यू कैसे निकाली, ये समझ आया? अगर नहीं आया है, कहीं भी कोई डाउट है, रिपीट करना है तो बता दो, सारे बच्चे जल्दी से बता दो। अगर y की वैल्यू को रिपीट करना है कि कैसे आया है, क्या करा है, तो मैं रिपीट कर दूंगी, अगर समझ आ गया है तो फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो कभी कभी देखने में क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो तो आपको पता ही चल जाता है कि नेक्स्ट वाला पार्ट क्या ही होगा। ओके, चलो अभी x की तो हम यहाँ पर निकाल ही सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे 13 तो है, और यहाँ पर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय द 3। y तो आराम से सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये कितना हो जाएगा 13 - 9 डिवाइड बाय 2। पहले हम हमेशा फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर या फिर नोमिनेटर होगा उसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिवाइड हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया, ये इसके सॉल्यूशंस थे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।
और जरूरी नहीं है बच्चे कि एक्स और वाई के मान जो है या वैल्यूज जो है वो हमेशा ही किस में आए, इंटीजर्स में ही आए। कभी कभी वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हमारे एक्स और वाई आपका इंटीजर नहीं आ रहे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो, नहीं। चलो इसी पे देखकर हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो सॉल्व करने का। वो भी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि लेंदी या फिर अलग सा है, लेकिन आप सॉल्व कर लो। क्या है, 1/3 x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपका 6x प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 5। चलो ट्राई करो, इसका क्या आएगा आंसर। जहां पर ऊपर वाली इक्वेशन मैंने हल्का बहुत सॉल्व करके भी दी है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। चलो ट्राई करेंगे जल्दी से, थोड़ा सा आसान है ये उससे। और इसमें हमारे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। हाँ इसके बाद पोल करेंगे बच्चे, बस एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करा लेते हैं हम आपसे, फिर पोल करते हैं इसके बाद। मैम इक्वल टू के बाद 64/5 है यस क्या? यस यस, 64 डिवाइड बाई 5 ही है बच्चे। ऊपर डिवाइड बाई 3 है दोनों में, नीचे दोनों में डिवाइड बाई 5 है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लियर कर। अगर बच्चे आंसर आ जाए तो आप मैसेज में कर देना, आप टाइम ले सकते हो। 2 मिनट मैम, 2 मिनट। हाँ बच्चा टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं।
बच्चा जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे बच्चा, जिसका हो गया है वो आंसर कर सकता। ओके, मैं लास्ट 1 मिनट और देती हूँ बच्चे, अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा। राइट बच्चे, जल्दी से। मैम 2 सेकंड मैम 2। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम। ओके, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। ओके चलो, बाकी बच्चे देख लेंगे। क्या है ये 1/3? 1 सेकेंड। यहाँ पर तो आपको पहली वाली इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करनी, इसमें तो सीधा सीधा ही दे रखा है कि y की वैल्यू है क्या, क्या है 1/3x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको अगर थोड़ा अलग लग रहा x/3 लिख लो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो वही आएगा, और ये क्या है 2/3। अब इसको पुट करेंगे हम इसमें, तो 6x तो है ही, यहाँ पर देखो 3/5 और y की वैल्यू रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई 3, और ये आपका कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। और ये कितना आ गया 6, ये आपका आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चा, तो कितना आ जाएगा ये तो आपका 6x है ही, ये आपका कितना है 3/5 है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो 3 है बच्चा वो तो आपका एलसीएम आ जाएगा अभी, क्योंकि दोनों का ही 3 है तो कुछ तो चेंज होगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 64 डिवाइड बाई 5 है। अब यहाँ देखते हैं बच्चे, अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है, या फिर आपको याद हो जब हमने डिवीजन पढ़ा था या फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर क्या है, नंबर आपका कहाँ है, नंबर आपका फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों ही, कोई बात नहीं बच्चे, दोनों में ही अगर हमारा ठीक है, मतलब सेम है, तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं ना बच्चे, यहाँ पर हमारा क्या होता है 4 से 4 कट जाता है, यहाँ भी तो वही है 3 से 3 है, तो 3 से 3 काट दो। अभी यहाँ तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x+2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना है 64 डिवाइड बाई 5 है। अब इसके नीचे हम ले लेते हैं 1 डिनोमिनेटर, और अभी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम आएगा कितना आएगा, तो 5 ही। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 1 5 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 30x। यहाँ पर देखो ये हमारा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ही आएगा 64 डिवाइड बाय 5, ठीक। अभी ये किसमें है, ये आपका किसमें है, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय द 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 31x इज इक्वल टू 64 - 2।
तो कितना आ जाएगा ये 31x इज इक्वल टू 62। ठीक है, अभी 31 को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। दूसरे साइड भेजोगे आप तो कितना हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 31, कितना आया 2 आया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। समझ आया बच्चे, इतना समझ आया बच्चे, x की वैल्यू समझ आई कैसे करी है। अगर कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, इतना समझ आ गया। अभी तो हमारा सीधा सीधा y बचा। y तो आपका वैसे भी सीधा ही लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था आपका x डिवाइड बाई 3, दूसरे पेन से लिखते हैं आपको समझ आएगा, प्लस यहाँ पर कितना था 2/3, ये हमारे y की वैल्यू थी। तो x की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3। अभी 3 दोनों में कॉमन है तो हमारा एलसीएम भी कितना आएगा 3, ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे तो आंसर कितना आया 4/3। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है बच्चे, दोनों एक्स वाई की वैल्यू। हाँ अभी पोल करेंगे, यहाँ तक क्लियर है बच्चे सबका, पोल पे चले। यस मैम। ओके ओके, चलो फिर पोल करते हैं बच्चे। हाँ, ये हमारे दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है 19 में आया था, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बता। वो लॉन्च कर रही हूँ मैं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत। बच्चा ध्यान से करो, ये तरीका नहीं है कि आप रैंडम वैल्यू चेक कर लो कि इक्वेशन में रख के क्या आ रहा है क्या, और करना भी है तो दोनों चेक करो, गलत करो अदरवाइज तो। कितने बच्चों ठीक है मैम? 3 बच्चों का। कर दिया मैम। ओके बच्चा, अभी भी 4 बच्चे बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। क्या मैम? ओके बच्चा, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का ठीक है, अभी 4 बच्चों का ठीक है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। लास्ट बच्चा बचा, बच्चा लास्ट 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके ओके, चल काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे, सब्स्टिट्यूट मेथड से ही करते हैं। तो इसमें से हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 माइनस 4x। ठीक है, अभी इसको हम ऊपर वाले में पुट करेंगे। हमने क्या कहा था, हमेशा वैसा लिया करो जिसमें कॉफिशिएंट ना हो और जो प्लस का हो। क्यों माइनस का चक्कर करना, फिर माइनस का चक्कर करोगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको ध्यान भी रखने का पड़ेगा कि हम हमेशा पुट करेंगे नहीं। तो ट्राई किया करो कि पॉजिटिव वाला टर्म लिया करो। अभी दोनों में ही आ रहा है तो फिर तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 है, y की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा। बच्चे इसका प्रॉपर ध्यान रखना है साइन का, अगर साइन गलत करोगे तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इज इक्वल टू 3। अभी ये देखो कितना हो गया 6x, इस तरफ कर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 3 3 6। अभी यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 कितना आया 1 आया, तो x इज इक्वल टू तो 1 आ गया। अभी पूरा सॉल्व नहीं भी करते तो हमें आंसर मिल गया था, क्योंकि यहाँ तो x इज इक्वल टू -1 था। लेकिन हम और भी सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 - 4, और हमेशा नेगेटिव का नंबर बड़ा होएगा तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो आंसर हमारा क्या आता बच्चा, आंसर हमारा आ रहा था फर्स्ट वन, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। ओके, नहीं बचा, अभी फिर आज इतना ही रखेंगे, इतने जल्दी वो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी हमारा एलिमिनेशन मेथड बचा है तो वो हम तभी करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखते हैं।